हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आपके ऑप्शन है आशा पारेख, जीनत अमान, सायरा बानू या फिर वहीदा रहमान। आप लोग इस एमसीक्यू का सही ऑप्शन कमेंट में करने की कोशिश कीजिए। सही जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, लेकिन उससे पहले आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 27 सितंबर 2023 को मुंबई में पहले वैश्विक हल्दी सम्मेलन अर्थात फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हल्दी का साइंटिफिक नाम कुरकुमा लोंगा है और हल्दी का खाने वाला भाग तना है। जिन सब्जियों या खाद्य पदार्थों में तना खाने वाला भाग होता है उसे आप आह कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहाँ पर आ से हो जाएगा आलू, दूसरे आ यानी आ की मात्रा से हो जाएगी अदरक और हा से हो जाएगी हल्दी। तो इस प्रकार से आप आह कोड के जरिए उन सब्जियों या खाद्य पदार्थों को याद रख सकते हैं जिनमें खाने वाला भाग तना होता है। आप हल्दी की ये इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में हल्दी ये जमीन के नीचे है लेकिन तना है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार आलू भी जमीन के नीचे ही होता है, वो भी तना है। और इसी प्रकार अगर आप अदरक की बात करें तो अदरक भी जमीन के अंदर ही होती है लेकिन वो तना है। हल्दी उत्पादक कुछ क्षेत्रों को उनके विशेष गुणों के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। इन हल्दियों में कंधमाल हल्दी जो कि उड़ीसा से संबंधित है, सांगली हल्दी इसका उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है, वायगांव हल्दी महाराष्ट्र से संबंधित है और इरोड हल्दी तमिलनाडु से संबंधित है। तो ये 4 प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र हैं जिन्हें जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। मुंबई के ही वासी में स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस अर्थात 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन किया गया था। आप लोग जितने भी मसाले अपने सब्जी में खाने में डालते हैं उनके विकास, संवर्धन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए एक संस्था जिम्मेदार है। इस संस्था को स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस संस्था की स्थापना 1987 में स्पाइसेज बोर्ड एक्ट 1986 के द्वारा की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर केरल के कोची में अवस्थित है और यह संस्था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। यहीं पर बात कर लेते हैं विश्व मसाला कांग्रेस के आयोजक राज्य महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। अरब सागर के बाद पूरब में एक तटीय मैदान अवस्थित है। इन तटीय मैदानों को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट के बाद ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र में पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इन पर्वत श्रृंखलाओं के पूरब में एक त्रिभुजाकार पठार अवस्थित है। इस पठार को दक्कन पठार के नाम से जाना जाता है और इस दक्कन के पठार पर बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां अवस्थित हैं। इन पहाड़ियों में कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं, सातमाला पहाड़ी, अजंता पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी और महादेव पहाड़ी। महाराष्ट्र की सबसे प्रमुख नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के पास से होता है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। यहीं पर आप ध्यान रखिएगा कि गोदावरी नदी सातमाला, अजंता पहाड़ियों और हरिश्चंद्र तथा बालाघाट पहाड़ियों के मध्य में प्रवाहित होती है। इस नदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी अर्थात सहायक नदी वेनगंगा है जो कि महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र की एक अन्य प्रमुख नदी भीमा नदी है। भीमा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। कृष्णा नदी का भी उद्गम महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होती है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस अर्थात 27 सितंबर के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2023 अर्थात बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज अवार्ड प्रदान किए। इस अवसर पर 35 गांवों को रूरल टूरिज्म विलेज अवार्ड प्रदान किए गए। इनमें 5 को स्वर्ण, 10 को रजत और 20 गांवों को कांस्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पर हम लोग लिस्ट देख लेते हैं कि किन किन गांवों को गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें जम्मू और कश्मीर का दावर गांव, उत्तराखंड का सरमोली गांव, मिजोरम का रीग गांव, केरला का कंथल लोड गांव और मध्य प्रदेश का मदला गांव। इन 5 गांवों को बेस्ट रूरल टूरिज्म विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर सिल्वर कैटेगरी की अगर बात करें तो इस कैटेगरी में 10 ग्रामों को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर यह लिस्ट दी हुई है। आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य के गांव का नाम आपको जरूर याद रखना है। जैसे अगर आंध्र प्रदेश से हैं तो आप लेपाक्षी गांव को याद रखिए। इसे सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार के सिल्वर कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर आप लद्दाख के हैं तो लद्दाख का हेमिस गांव याद रखना है। राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं तो मेनार गांव को याद रखिए। और अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको कौरौना गांव याद रखना है। ये कौरौना गांव 2023 में सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सरोदा दादर को भी सम्मानित किया गया है, उड़ीसा का रघुराजपुर है और गुजरात का खिजाड़िया गांव है और भी अन्य गांव हैं, लिस्ट से आप इन्हें देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार के ब्रोंज कैटेगरी के अंतर्गत। तो इसमें आपको असम के विश्वनाथ गांव को याद रखना है, गोवा का कोटी गांव है, हरियाणा का तलाव गांव है। अगर आप हरियाणा के हैं तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, तलाव गांव। तलाव गांव को अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार के ब्रोंज कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ राजस्थान का भी यहाँ पर गांव है, पंजाब का गांव है, सिक्किम का कीठम गांव है, वेस्ट बंगाल का किरीटेश्वरी गांव है, मेघालय का कोंगथोंग गांव है, महाराष्ट्र का पटा गांव है। तो एक कुल मिला के 20 गांव हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार के ब्रोंज कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद जियोग्राफी मैपिंग। अब आज के एमसीक्यू का उत्तर देख लेते हैं। अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें इस प्रश्न के आने की संभावना लगभग 100% है। कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे वहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वहीदा रहमान को आपको याद रखना है। अब यहां पर जाते जाते मैं एक और प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि विश्व पर्यटन दिवस अर्थात वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 के अवसर पर किस शहर में उत्तर प्रदेश पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। इसके ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर या फिर आगरा।